हरियाणा के बजट सत्र से पहले सीएम सैनी कर रहे बजट पर चर्चा। सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। आगामी बजट को लेकर मांगे गए सुझाव। कालांवाली में बढ़ रही चोरी की वारदातें। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। कार के टायर चोरी होने पर थाने पहुंचा शिकायतकर्ता। पुलिस ने कहा आधे घंटे के बाद आना। सुर्खियों में कैथल का निजी अस्पताल। डॉक्टर पर लगे लापरवाही के आरोप। पीड़ित ने कहा मेरी मां की मौत का जिम्मेदार अब अस्पताल प्रशासन। भिवानी में वकील को बनाया ठगी का शिकार। करोड़ों रुपए के सोने का लालच देकर 3 लोगों ने ठगे लाखों। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में कूड़े के ढेर में लगी भयंकर आग। सेक्टर 22 संजय कॉलोनी शमशान घाट के पीछे का मामला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा का बजट विधानसभा के कार्यक्रम के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक अगर बात की जाए तो 13 मार्च को पेश होगा। उससे पहले सरकार सभी वर्गों से इसके लिए सुझाव ले रही है। फिर चाहे उद्योग जगत हो या अन्य वर्ग और राजनेता, सभी से जो है इसको लेकर मशवरा किया जा रहा है। इन सबके बीच इस बार बजट का आकार बढ़कर 2 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी खुद वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा का बजट पेश करेंगे। पिछले सालों के बजट के आकार को देखते हुए ये स्पष्ट है कि इस बार के बजट का आकार 2 लाख करोड़ के पार होगा। ऐसा होने की वजह भी है क्योंकि साल 2024-25 में तत्कालीन वित्त मंत्री के तौर पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने 1,89,877 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो 2023-24 के मुकाबले 11% अधिक था। साल 2023-24 में हरियाणा का बजट 1,83,950 करोड़ का था और वहीं साल 2022-23 के में बजट की अगर बात करें तो 1,77,255 करोड़ का था, जो कि 2021-22 के मुकाबले 15.6% ज्यादा था। इसी को देखते हुए इस बार बजट के 2 लाख करोड़ होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस मशवरे लेने के बाद में कांग्रेस पार्टी में भी खींचतान यहां पर बरकरार प्रदेश के भीतर दिखाई दे रही है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बजट के साथ साथ क्या ये जो बिना नेता विपक्ष के ये बजट सत्र चालू होगा। तो इस मामले को लेकर आज हम चर्चा करेंगे मसला में और समझने की कोशिश कि इस बार का जो बजट है वो कैसा और रहने वाला है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। वैशाली तोमर है, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। और विनय यादव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी मसला के भीतर। और योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। चर्चा की शुरुआत जो है वैशाली जी मैं आपसे करना चाहूंगा। इस बार का जो उम्मीद लगाई जा रही है बजट से, लगातार जो है सुझाव लेने की प्रक्रिया सरकार की तरफ से चल रही है, जिसपे खुद जो है सीएम सैनी साहब जो है लगातार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं बैठकों की और लगातार सुझाव जोड़ने की कोशिश। तो इस बार जो है किस तरीके का बजट रहने वाला है? अगर पिछले तीनों बजटों को अगर कंपैरिजन किया जाए, पिछले के बजटों को अगर देखा जाए तो इस बार बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। सादर नमस्कार। कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश जी को भी मेरा सादर नमस्कार और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विनय यादव जी को भी मेरा सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि बजट जो है वो बेहतर आने वाला है और बहुत बेहतरीन आने वाला है। इसीलिए उन्होंने जनता से सुझाव वो ले रहे हैं, जनता से राय शुमारी वो कर रहे हैं
और जहां उनको लगेगा कि जो रायशुमारी इसीलिए ली जा रही है कि जो पब्लिक है उसके बेटरमेंट के लिए काम हो सके, उस नीड से वर्क हो सके, जहां पब्लिक को जो चीज चाहिए, इसीलिए वो हर वर्ग से, हर जाति से, हर तरह के लोगों से मिलकर रायशुमारी कर रहे हैं कि क्या क्या एक्चुअली खामियां हैं और क्या लोगों की जरूरतें हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप से कुछ बेहतर समझ लेते हैं कि ये नीड पब्लिक की होंगी और उस पर काम करते हैं, लेकिन इसीलिए उन्होंने रायशुमारी करी कि जनता से भी पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहती है, एक्चुअल में उसकी क्या जरूरतें हैं, वो किस तरह से पहले के मुकाबले क्या चीजें बेहतर हो रही थी और अब क्या चीजें वो चाहती हैं, उसमें क्या बढ़ोतरी चाहती हैं, क्या उनको उसमें खामियां नजर आई पिछले बजट में और किस तरह की चीजों पर अब काम होना चाहिए। इसलिए रायशुमारी हो रही है और फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जो नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सरल स्वभाव और बहुत अच्छे उम्दा वो काम कर रहे हैं, जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतर बजट आने वाला है और पूर्ण विश्वास के साथ भी मैं ये कह सकती हूँ कि पिछली बार से बेहतर और होने वाला है। और जहां जहां आप देखें कि अभी मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया, कल ही बहुत बड़ी उन्होंने घोषणा की है कि सरकार किसानों के हित में भी उन्होंने किस तरह से अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बढ़ाई हैं किसानों के लिए कि जो रबी की फसल है वो प्रति एकड़ उत्पादन की सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है। जो जौ की फसल है उसका भी उत्पादन उन्होंने 15 क्विंटल से बढ़ाकर 16 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया गया है। चने की जो फसल होती है उसका उत्पादन भी उन्होंने 5 क्विंटल से बढ़ाकर 6 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया है। सूरजमुखी का जो उत्पादन है उसकी सीमा भी उन्होंने 8 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल प्रति एकड़ कर दी गई है। और जो आप देखती हैं कि अब गर्मियां आएंगी, गर्मियां आते ही मूंग की फसल स्टार्ट हो जाएगी, तो मूंग की फसल का औसत उत्पादन सीमा बढ़ाकर भी उन्होंने 3 क्विंटल से 4 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया है। मसूर की दाल का उत्पादन भी उन्होंने कर दिया है बढ़ाकर, फिक्स नहीं था जो प्रति एकड़ 4 क्विंटल करके कुछ तय किया गया है। इससे मैं कह सकती हूँ कि आई वुड से कि जो बजट है वो बहुत बेहतर आने वाला है। जिस तरह से ओले से, बारिश से फसल खराब हो जाती है उसकी बीमा फसलों की भी सुविधा दी गई है और अन्य कई ऐसी नीतियां, कई ऐसी योजनाओं के माध्यम से चीजें बढ़ ही रही हैं। दिन पर दिन जनता के विकास के काम हो रहे हैं। हरियाणा की जनता को सुदृढ़, सुशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, महिलाएं, बच्चे, खिलाड़ी, युवाएं और किसान, हर तरह से ड्रोन दीदी के माध्यम से एक एक ऐसी चीजें निकाली जा रही हैं कि रोजगार को बढ़ाने के लिए किस तरह से महिलाओं को, किस तरह से युवाओं को, किस तरह से सशक्त उनको बनाया जाए। खेल के माध्यम से भी बच्चों में ऊर्जा बढ़े और जो युवा है वो नशे के क्षेत्र में इधर उधर जाता था तो वो आज वो युवा उनसे इंस्पायर होकर अच्छी तरह से काम करना चाहता है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी के अगर आप रोज का आप उनका शेड्यूल चेक करेंगे तो आम जनता के साथ साथ जो हरियाणा की जनता है उनके साथ साथ आप देखेंगे सिंगर से लेकर, प्लेयर से लेकर और मूवी के जो हीरोज हैं उनसे लेकर आप देखेंगे कि मुंबई से लोग भी उनसे मिलने आए हैं। किस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और जो उनका सरल स्वभाव है, जो हरियाणा, जिस बात के लिए हरियाणा जाना जाता है कि मिट्टी का प्रदेश है, मिट्टी से जुड़े हुए लोग यहाँ पर होते हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं और एक आम जनता की तरह बनकर किस तरह से हरियाणा की जनता पर राज कर रहे हैं। चलिए ठीक है वैशाली जी, जो है मैं वापस लौटूंगा। योगेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानने की कोशिश, योगेश जी के पास मेरी वॉइस नहीं पहुंच पा रही है जहां तक है, ठीक है, मैं आवाज को दुरुस्त कराकर मैं आपके पास वापस लौटता हूं। टेक्निकल टीम से मैं बोलना चाहूंगा कि योगेश जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और हो सकता है कि गेस्टों की आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस लौटता हूं पुनः जो है एक बार फिर से। विनय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और विनय जी, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बैठकें चल रही हैं, पक्ष विपक्ष के साथ में एक बैठक आपने देखी, 2 दिवसीय जो है बैठक रखी गई जिसमें प्री बजट बैठक का उसमें बैठक में सुझाव लिए गए। सभी विधायक, नेता, मंत्री और जितने भी बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे, चेहरे थे, सबने जो है सुझाव रखे। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कैबिनेट जो है अनिल विज जी ने भी कहा था कि 800 मेगावाट का जो जिस तरीके से हमें फंड चाहिए था उसको लेकर भी बात रखी है। अब आपको किस तरीके से लग रहा है, चूंकि आज भी बैठक हुई है वाइस चांसलर के लेकर जो है यूनिवर्सिटी के साथ में बैठक हुई है, क्या लग रहा है आपको जो जितनी भी बैठकें हो रही हैं उनमें जो सुझाव लिए जा रहे हैं उस पर अमल करने के लिए लगातार सरकार बाध्य है, सरकार दिखाई दे रही है, अमल जो है दिखाई देगा बजट में? नमस्कार आप सभी को, पैनल में मेरे साथी प्रवक्ताओं को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ठीक है, अच्छी बात है कि राय शुमारी की जा रही है, अलग अलग
वर्ग के लोगों से, अलग अलग एक्सपर्ट से जो है रायशुमारी की जा रही है, विधायकों से, मंत्रियों से, सबसे रायशुमारी की जा रही है। लेकिन जो सरकार इनकी आई है, डबल इंजन की सरकार, जो तीसरा इनका टर्म है, जिसको ये नायब 2.0 बोलते हैं। अब बीजेपी 3.0 है, नायब 2.0 है, तो कल भी आपने डिबेट में सुना होगा कि नायब 2.0 कहा गया। इसका मतलब जो खट्टर साहब का जो 1.0 और 2.0 था, उसको तो ये भूल ही गए, है ना। और ऐसे लग रहा है कि पहली बार इनकी सरकार बनी है और बहुत नए तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। जो खाता बना रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, तो 10 साल में क्या इनके पास हरियाणा के लिए कोई प्लान नहीं था क्या भाई? अगर देखा जाए तो 10 साल का इनका कुछ रोड मैप रहा होगा कि भाई हम हरियाणा को तीसरे टर्म में कहाँ ले जाएंगे। इन्होंने जो वादे किए, उससे पहले रायशुमारी की थी क्या, जो वायदे किए, तो अब आप जो वायदे किए उनको पूरा करने के लिए बजट लेकर आएंगे, या फिर आप कह देंगे कि भाई हमने तो रायशुमारी की थी इसलिए हम ऐसा बजट लेकर आ गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही निराशाजनक बजट आने वाला है, और उसका चीकरा फोड़ने के लिए कह रहे हैं कि भाई हमने रायशुमारी की थी और वो बजट उसके हिसाब से है। अरे भाई, आपने अपना संकल्प पत्र, जो मैनिफेस्टो आपने बताया था, उसके हिसाब से बजट लाओगे ना कि भाई हम 2500 रुपए महिला सम्मान विकल्प देना शुरू करोगे भाई, उसके लिए बजट कुछ एलोकेट करोगे आप। शिक्षा के लिए कुछ बजट लेकर आगे आओगे, कुछ नए मॉडल स्कूल। मैं तो हमेशा उनको चुनाव जीतने के बाद भी मैं तो उनको बधाई देता था कि भाई मुझे जी देखिए, जिस तरह से तीसरी बार ये चुनाव जीतने के बाद इनके मंत्री और सभी जो बड़े एक्शन मोड में दिखाई दिए। जिनके मंत्री है उन्होंने नगर निगम की बैठक भी कर डाली, अब तक कैबिनेट भी नहीं बनी थी, कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हुई थी, नगर निगम की बैठक कर डाली। अलग अलग जो शहरों में, जिलों में बैठक कर रहे हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ताबड़तोड़ काम करना पड़ेगा। इन्होंने अभी अभी तहसीलदारी है, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, ये कैसा भी बजट ले आए, ये बजट में कुछ भी अलोकेट कर दें, जब तक भ्रष्टाचार, लीकेज पर रोक नहीं लगेगी, आप कितना ही पानी डाल लीजिए टैंक में, अगर लीकेज है तो सब खाली हो जाएगा। जब भ्रष्टाचार पर रोक ही नहीं लगेगी तो भाई साहब, आप किसी भी डिपार्टमेंट को, आप किसी भी विभाग को, आप किसी भी उसमें कितने बजट अलोकेट कर दीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी सरकार कह रही है। इन्होंने फरीदाबाद पलवल में भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट निकाली, ज्यादा पुराना नहीं है, महीने तो पुरानी बात है। ये खुद कह रहे हैं कि 10 साल से वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, 10 साल से वो परेशान कर रहे थे जनता को। अरे भाई साहब, 10 साल से किसी और की सरकार नहीं थी, आप ही की सरकार थी। तो अब इन्होंने वो, अभी कल परसों की बात है, चीफ इंजीनियर को पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि भाई चीफ इंजीनियर को जो है वो चार्जशीट किया गया है कि भाई ये अनियमितताएं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे भाई साहब, 10 साल से आपकी सरकार है, बिना मंत्रियों के, नेताओं की साठ काट के कोई अधिकारी कैसे भ्रष्टाचार कर सकता है भाई, हमें बताए कोई। इसका मतलब सब खट्टर साहब की देखरेख में सारा भ्रष्टाचार हो रहा था, व्यवस्थित तरीके से भ्रष्टाचार हो, तभी आप खट्टर साहब के 1.0 और 2.0 का नाम ही नहीं लेते हो। अब तो नायब सैनी साहब ऐसे हो गया कि भैया मुख्यमंत्री नहीं, जनता ने मुख्यमंत्री नहीं चुना है, मतलब उनका तो मंदिर बना देना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए भाई। अरे भाई साहब, हमें हमें पूजा करने के लिए कोई क्या बोलते हैं उसको, महापुरुष नहीं चाहिए, हमें मुख्यमंत्री चाहिए, हमें एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए। तो देखिए, मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं होने वाला, निराशाजनक रहेगा इनका बजट। अच्छा ठीक है, आपने जो है पहले से अनुमान लगा दिया है कि निराशाजनक बजट रहने वाला है, जो चीजें घटित हो रही है अपने टर्म में ना डबल इंजन की सरकार है, इनकी कुछ ना कुछ नया करते हैं ताकि जनता पुरानी चीजों को भूल जाए और उस नए में उलझी रह जाए। और कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला होता ना, मदारी जब खेल दिखाता है तो वो बहुत देर तक तो ऐसे करता रहता है कि भाई अब कुछ नया दिखाएगा, अब कुछ जादू दिखाएगा, देखो मदारी कुछ करेगा। सस्पेंस जो है बरकरार रहना चाहिए। सस्पेंस का मामला आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो है निराशाजनक जो है बजट रहने वाला है, आपने अनुमान, अपना पूर्वानुमान यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, इसका जवाब जो है वैशाली जी एक छोटा सा कमेंट में आपसे चाहूंगा, फिर उसके बाद जो है योगेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। योगेश जी, मेरी आवाज अब तो आप क्लियर पहुंच रही होगी आपके पास, मैं बिल्कुल अभी आ रहा हूँ। वैशाली जी, क्या रिएक्शन है आपका, जो है ये निराशाजनक बजट जो है इन्होंने अपना अनुमान, पूर्वानुमान यहाँ पर बता दिया है। 2,000 करोड़ खा गई है जनता के, और ये यहाँ बैठ के बकवास कर रहे हैं, मदारी बता रहे हैं। मदारी आपको तो खेल भी नहीं देखा, आपने 10 साल मदारी बनके दिल्ली की जनता को जैसे लूटा है ना, तो ऐसे झाड़ू की तरह साफ कर दिया आपको, आपके मुख्यमंत्री को भी और आपको भी। शुक्र करो कि चैनल वाले आपको बैठाने के लिए, बोलने के लिए मौका दे रहे हैं कि जो पार्टी उसमें है, ठीक है। तो
इनको बिना मतलब कि यहाँ पर बैठ के आप इनकी फ्रस्ट्रेशन देख लीजिए किस तरह से बात कर रहे हैं। ये इनको पहले ही पूर्व अनुमान हो गया। अगर इनको पूर्व अनुमान इतना ज्यादा इनको पूर्व अनुमान हो रहे थे और इतने ज्यादा ये भविष्य वक्ता थे तो अपने मुख्यमंत्री की सीट को बचा लेते, कुछ दिन जाकर वहीं प्रचार प्रसार कर लेते। यहाँ पर बैठने से क्या हो रहा था, वो जीत जाते। पर इनको अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं करना है। 2000 करोड़ जनता को लूट कर खा गए, दिल्ली को नशे में डुबो दिया इन्होंने, पूरी दिल्ली को कचरा बना दिया, वहां पे घुसपैठियों को भर दिया। इतना गंदी वो दिल्ली कर दी है कि सड़कें नालियां यमुना किस तरह से इन्होंने दूषित पानी बांटा है, किस तरह से जहरीली हवा बना दिया है। दिल्ली को साफ करने में अब कितना समय लग जाएगा। तो बैठकर यहाँ पर फ्री का ज्ञान बटवा लो बस इनसे। दिल्ली आप तो बातें ही ना करें ना कि दिल्ली अब हार गए, अब दिल्ली हार गए तो सरकार वहां भी बन गई। गौरव जी मुझे बताइए आप सोच क्यों नहीं रहे इनको? ठीक है गौरव जी चर्चा करें, हम टैग रिपोर्ट में चर्चा करें क्या? ठीक है गौरव जी हम टैग रिपोर्ट में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चर्चा बजट पर ही चल रही है। ठीक है, वो प्रतिक्रिया थी उनकी, जो है आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा उसके बाद। जो है योगेश जी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपके सामने चुनौतियां और गंभीर होती जा रही हैं, लगातार मुश्किलों का दौर आपकी पार्टी लगातार देख रही है, फेस कर रही है। उसमें आपको कई, जैसे अब बजट को लेकर भी अब देखा जाए तो आपका किस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया है, किस तरीके से सुझाव आप देख रहे हैं इस बजट में? क्या पहले से जो है और ज्यादा बजट यहाँ पर और अच्छे धरातल के जो मुद्दे हैं, जो जरूरत है, आम बजट यहाँ पर होने वाला है क्या ये बजट? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, क्या इस बार भी एलओपी अभी तक जो है एलओपी पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, अभी तक कोई एलओपी नहीं है, उसको लेकर खींचतान है, क्या ये भी जो बजट सत्र है बिना नेता विपक्ष के दिखाई देगा? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को और प्रवक्ता साथियों को राम राम। और जहां तक देखिए बजट का विषय है जी, मैं समझता हूं कि पिछले 5-6 महीने पहले जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने, इनके वादे भी नहीं होते, संकल्प पत्र होता है और उनकी आत्मा होती है, वो जो इनको घोषणा पत्र को ये अपनी आत्मा बताते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी बहन वैशाली जी सुन रही हैं कि सबसे पहले तो हमारी बहनों के लिए जो इन्होंने घोषणा की थी, मैं समझता हूं कि उसका बजट में प्रावधान रखा जाएगा। और दूसरा उसके साथ साथ शायद आप बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जी, जो 2100 रुपए का हर महीना, और उसमें कोई, मैं समझता हूँ कि कोई कंडीशन नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इनके संकल्प पत्र में कोई कंडीशन नहीं थी आय की। और गौरव जी दूसरी बात आती है, जैसे मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से मुख्यमंत्री जी मीडिया इवेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं बजट को लेकर। तो मैं समझता हूँ आज उन्होंने जो कल बैठ के की थी वाइस चांसलर से और जो अन्य जो शिक्षाविद से, तो मैं भी एक एडवोकेट होने के नाते और एक बताना चाहूंगा, मैं समझता हूं कि वाइस चांसलर ने भी उन्हें अवगत जरूर करवाया होगा जो प्रदेश के विश्वविद्यालयों की स्थिति है। पिछले 2-3 साल से जो ये कांग्रेस को भर्ती रोको गैंग कहते थे, वो इनकी सरकार ने सभी यूनिवर्सिटियों पे भर्तियों पे रोक लगाई हुई है। और आज भी खुलासा हुआ है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में प्राध्यापकों के, टीचरों के पद आधे से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में खाली है। और आप देखिए, आप क्या उम्मीद करोगे प्रदेश के जिसका शिक्षा का ढांचा इतना बिगड़ा हुआ है? तो मुझे उम्मीद है कि सरकार उनके लिए भी प्रावधान करेगी। और हेल्थ को लेकर बार बार ये आयुष्मान का जो करते हैं कि हमने आयुष्मान योजना तो शुरू कर दी, परंतु बार बार डॉक्टर स्ट्राइक पे जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर, कि हमें पेमेंट नहीं हो रही। 100 करोड़ रुपया तो अकेले हिसार का पेंडिंग था और अभी तक वो रिलीज नहीं हुए वो पैसे। तो मैं समझता हूँ उसके लिए भी प्रोविजन रखा जाएगा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर भी खुद इनकी सरकार ने माना था कि तीसरी बार भी हमारे 2 लाख पद खाली है। तो मैं समझता हूँ खाली पदों को भरने का अब इन्हें कोई नहीं कर रहा कि उनका भी बजट में प्रावधान हो और एक रोड मैप हो, उसका एक कैलेंडर जारी हो। जो युवा दिन रात मेहनत करके तैयारी करते हैं, उनका एक वार्षिक कैलेंडर जारी हो, कब परीक्षा होगी, कब इंटरव्यू होगा, लास्ट जो एक पूरा प्रॉपर कैलेंडर जारी होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं एक बात और गौरव जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बजट में काम ये नहीं कि उसको एक मीडिया इवेंट बना दे।
जो ये मैंने बात रखी है, और मैं समझता हूं इनके शिक्षाविदों ने और भी जो उद्योगपति ने भी रखी होगी कि हरियाणा से क्यों उद्योग धंधे पलायन कर रहे हैं, उसको लेकर भी विचार करना चाहिए। तो ये जो अगर सुविधाएं बजट में दिखेगी तो हरियाणा की जनता के लिए फायदेमंद है और हमें लगेगा कि कुछ उसमें सुधार हुआ है। जो ये इवेंट किए हैं पिछले 3-4 दिन से मुख्यमंत्री जी ने, और देखिए मेरी बहन वैशाली जी स्वीकार कर चुके हैं कि मैं या उन्हीं से प्रश्न पूछता हूं, वो मैं समझता हूं कि वो खुद जवाब नहीं दे पाएंगे कि आपके 10 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रहे हैं प्रदेश के। आपने बता दिया कि नायब सैनी जी बहुत सरल हैं, मिलते भी हैं, सुनते सुनते हैं, काम नहीं करते। तो आप दोनों में से बेहतर किन्हें मानते हो? तो इनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि बेहतर के लिए इन्होंने 10 साल में मान लिया कि खट्टर साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी 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 और पहले मैं इसी बात पे रुकिए योगेश जी, गौरव जी रुकिए, मैं इनका इसी बात का जवाब दे देती हूँ। अगर मुझसे पूछने लग जाए यहाँ पर बैठ के कि कांग्रेस के 2 प्रवक्ता आते हैं, कमल हांडा जी और योगेश जी, तो उनमें से दोनों में से कौन से बेहतर है, तो क्या उसका जवाब होना चाहिए योगेश जी? देखिए प्रवक्ता का बस, परफॉर्मेंस आप मुख्यमंत्री की आपने कितनी सराहना की नायब सैनी जी की, लेकिन आप देखिए 10 साल जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनके बारे में आज जिक्र तक नहीं होता। मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं उनकी विफलता दर्शा रही है। ये आपके सभी प्रवक्ता दर्शा रहे हैं कि इसका मतलब जो 10 साल का कुशासन प्रदेश को मिला, ना तो वो जनता की पब्लिक की से कनेक्टेड थे, ना ही उन्हें समय देते थे। आपने ये तो स्वीकार कर लिया ना वैशाली जी। तो देखिए दूसरी मैं एलओपी की बात पे आता हूँ। अपने शब्दों को, आप अपने विचारधारा को अपने शब्दों के माध्यम से मुझ पर कहकर ना डालें। इस बात का जवाब ना आप देंगे ना मैं दूंगी। इस बात का जवाब जनता ने ऑलरेडी दे दिया है कि 10 सालों में हमारी सरकार ने क्या किया, 10 सालों में हमारे मुख्यमंत्री ने आखिरकार क्या किया। तभी हमें तीसरी बार जनता ने चुना है, जबकि उनको ये भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री मनोहर जी बनने वाले हैं या मुख्यमंत्री दयाल सैनी जी बनने वाले। तो आपके सवाल ही हाई लेवल की मीटिंग होती है, सवाल इस तरह के आप लोगों को ये मुझे तो बहुत आई एम वेरी सरप्राइज्ड अबाउट यू, बिकॉज आप एक लॉयर हैं और मैं आपको बहुत रिगार्ड करती हूँ योगेश जी, लेकिन आज आप किस तरह से अटपटी बातें कर रही हैं अपनी बातों में। आपकी वैशाली जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा बात है कहने की, अगर 10 साल हमने अच्छे से काम नहीं किया होता, 10 साल हमारे मुख्यमंत्री एलओपी को लेकर गौरव जी आज हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और पूरी जो स्टेट की लीडरशिप थी उनकी बैठक हुई है। और मैं समझता हूं कि कल हमारे एलओपी के नाम को लेकर घोषणा भी हो जाएगी। और जो बजट सेशन परसों से शुरू हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी एलओपी के नेता के साथ उसमें मौजूद आपको पूरे दमखम के साथ दिखेगी। पार्टी जो है इसमें बजट सत्र में दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। आज खींचतान का माहौल रहा पूरे दिन, जिस तरीके से आपकी पार्टी की तरफ से भी बड़े नहीं, कोई खींचतान नहीं है। खींचतान आप देखिए विज साहब का कर आए थे आज। देखिए गौरव जी, बयान ये आया है विज साहब का, अभी तक जो लीगल नोटिस दिया था इन्होंने, लीगल नहीं जो पार्टी का कारण बताओ नोटिस दिया था, पब्लिक डोमेन में भी था, उसका जवाब भी उन्होंने दिया 6-7-8 पेज का। उसके बाद देखिए जो इनके नंबर 2 के मंत्री है, खींचतान तो वो चल रही है, प्रदेश के काम रुके हुए हैं क्योंकि उनकी आपसी मुख्यमंत्री की और विज साहब की जो खींचतान है, कांग्रेस की खींचतान से ये हमारा आंतरिक मामला है। एलओपी परसों प्रतिक्रिया जो है शामिल कर लेता हूं, उसके बाद जो है वैशाली जी मैं आपके पास आ रहा हूं, समय भी कम है। हाँ विनय जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, जो जवाब देना चाह रहे थे वैशाली जी की बातों का। जी देखिए, मैंने कहा कि जो बजट है, लगता है मेरा अनुमान है कि बहुत निराशाजनक होने वाला है। और कहीं ना कहीं उस पर वैशाली जी ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उन्होंने मोहर भी लगा दी। देखिए उन्होंने बजट की बात नहीं की, वो दिल्ली चली गई और दिल्ली में उन्होंने जो, देखिए अब चुनाव खत्म हो चुका है, आप जीत चुके हो, आपकी सरकार है, तो अब आपको दिल्ली के मुद्दे गिनवाने की जरूरत नहीं है। अब आप काम कीजिए कि दिल्ली में आपने जो वादे किए थे वो कैसे पूरे करोगे, या फिर अरविंद केजरीवाल जी के किए हुए कामों के फीते काटोगे आप, है ना। आज जो भसलवा जो लैंडस्लाइड थी वो साफ हो चुकी है, वहां पौधे लगाए जा रहे हैं, तो उसका आपने देखा होगा मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता जी और एलजी साहब हमने आज बातचीत की मीडिया से। ठीक है और देखिए भाई बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, ठीक है। और दूसरा देखिए इन्होंने कैग की रिपोर्ट, अरे भाई उसमें मत जाइए, आप लोग ही फंस जाओगे। कैग की रिपोर्ट आ गई है, कोई नुकसान नहीं हुआ, राजस्व का फायदा हुआ था। गौरव जी मुझे बस 10 सेकंड दीजिए, मैं बात पूरी कर देता हूँ। और देखिए जो बार बार जो कहते हैं ना कि देखो तीसरी बार सरकार आ गई, हम जीतते जा रहे हैं जनता। अरे भाई साहब अगर आपका यही क्राइटेरिया है तो कांग्रेस ने पिछले 75 साल में से लगभग 55 साल कांग्रेस का देश पर शासन रहा है। तो आप मानते हो कि जनता ने उनको काम किया तभी जिताया होगा? बिहार में लालू यादव 15 साल तक जीतते रहे, ममता बनर्जी इतने सालों से जीतती आ रही हैं, तो आप ये मानोगे ना कि भाई लगातार आप काम कर रहे हो तभी जनता आपको जिता रही है, अगर आपका यही क्राइटेरिया है तो। वैशाली 10 सेकंड में आप फाइनल कमेंट जी। देखिए ऐसे ऐसे प्रवक्ता को बैठा देते हैं आम आदमी पार्टी भी, कि दिल्ली से तो साफ हो गई, इन्होंने खुद ही मान लिया है, ये खुद ही कह रहे हैं कि दिल्ली की तो बात ही मत करो, और जो 2000 का घोटाला कराया भाई उसकी भी बात मत करो, वो तो हमने हमारा अधिकार था इसलिए हमने 2000 घोटाला कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब हम हरियाणा में रहते हैं, हम हरियाणा में चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने तो खुद हम दिल्ली में नहीं रहते। हम जी की बात, मैं दिल्ली का प्रवक्ता नहीं हूँ, दिल्ली सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। की बातें ना करें तो आम आदमी पार्टी को पूछ कौन रहा है? आप ये बताएं, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व दिल्ली से तो है, केजरीवाल जी से तो है, अगर केजरीवाल जी को हटा दिया जाए तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व क्या बचता है? आप तो सिरे सिरे मुख्यमंत्री क्या हार गई, तो भैया आपने तो अपने मुख्यमंत्री को ही हटा दिया है, ये तो बड़ी कमाल की बात है। अगर केजरीवाल जी सुन रहे होंगे तो वो क्या शर्मिंदा हो रहे होंगे। बजट पर बात नहीं हो रही है गौरव जी, समय की कमी है, इस वजह से जो है मुझे आप तीनों को धन्यवाद करना होगा। वैशाली जी, विनय यादव जी, योगेश त्याग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन लगातार नजर बनी हुई है बजट किस तरीके का रहने वाला है, क्या जो है आम लोगों से जुड़ा हुआ ये बजट रहने वाला है, किस तरीके की इसमें जो है बिंदुवार तरीके से सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।